Hey everyone, welcome to Spillbee. Let's talk about what is wrong with Urvashi Rautela. Why is she being a nibby? And do not assume that I am someone who dislikes her. No, that is not the case. In the past, have spoken about her, defended her when I thought that people are unnecessarily picking on her. But then जब मैंने उसका recent interview देखा तब ऐसा feel हुआ as if उसे चाहिए that ऐसे blunders वो करते रहे and लोग उसके बारे में बात करें. आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इतने बड़े बड़े पैजेंट्स का पार्ट रह चुकी है, स्टिल इंटरव्यूज में ऐसे वियर्ड आंसर्स हाउ कैन शी गिव? क्योंकि पैजेंट्स के पहले काफी अच्छे से ट्रेन किया जाता है मॉडल्स को. प्लस उर्वशी ने तो मिस डिवा यूनिवर्स का पैजेंट भी जीता था. देन शी इवन रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस यूनिवर्स का कॉम्पिटिशन. तो आई एम प्रीटी श्योर कि उर्वशी भी वो ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरी होगी. पर फिर भी जब वो कोई इंटरव्यूज देती है तब शी साउंड स्लीप. अभी रीसेंट वाले इंटरव्यू के बारे में जिससे नहीं पता, तो एक इंटरव्यू हुआ था उर्वशी का जिसमें शी स्पोक अबाउट ऋषभ पंत. ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जिसका मैं नाम ले रही थी मिस्टर आरपी. सी उसने डायरेक्टली क्रिकेटर का नाम नहीं लिया, बट शी केप्ट ऑन सेइंग दैट दिस जेंटलमैन आरपी एंड एवरीवन अंडरस्टूड कि इट इज ऋषभ पंत. प्लस इंस्टा पे बैक एंड फोर्थ ऋषभ एंड उर्वशी का आर्ग्यूमेंट भी हुआ एंड ऋषभ वाज लाइक कि पीछा छोड़ दे मेरी बहन. तो उस मोमेंट पे अगर उर्वशी इंटरव्यू के दौरान ऋषभ के बारे में बात नहीं कर रही थी तो शी कुड हैव जस्ट डिनाइड बाय सेइंग कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, आरपी कोई और है. बट शी डिड नॉट डिनाई एंड इंस्टेड वो ऋषभ को और भी रिप्लाईज देते जा रही थी. सो एवरीवन अंडरस्टूड दैट वो ऋषभ के ही बारे में बात कर रही थी. अपेरेंटली उर्वशी का ये कहना था दैट दिस जेंटलमैन नेम्ड आरपी उसे मिलने आए थे, बट उर्वशी जाके अपने होटल रूम में सो गई थी एंड आरपी जो है वो उसके होटल लॉबी में वेट करा था. 17 बार कुछ उसने उर्वशी को कॉल किया, बट बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग तो वो उससे मिल नहीं पाई. अभी इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस स्टोरी वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि इंटरव्यूअर ने ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछा था. उसने तो ये सवाल पूछा था कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि किसने आपको प्रपोज किया है एंड यू रिस्पेक्ट हिम बट आपको उससे मना करना है. तो इस पे उर्वशी ने एक ऐसी कहानी आरपी के बारे में सुना दी जहाँ पे ना आरपी ने उसे प्रपोज किया और ना उर्वशी ने उसे मना किया. सो मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट. 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई. दिस आंसर फेल्ट वेरी इरेलेवेंट एंड ऐसा लगा कि वो आंसर को पुश कर रही है कोई तो सवाल के बीच में, एज इफ शी वांटेड टू समहाउ क्लैरिफाई द सिचुएशन कि ऋषभ के पीछे मैं नहीं पड़ी थी बट वो मेरे पीछे पड़ा था. एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई शी फेल्ट द नीड ऑफ डूइंग दिस. एक फेज था जब उर्वशी एंड ऋषभ वर लिंक्ड एंड लेटर इट वाज रिवील्ड दैट ऋषभ ब्लॉक्ड हर और समथिंग एंड नो वन एक्चुअली नोज व्हाट हैपेंड बिटवीन देम. पर हाँ, उस वक्त पे उर्वशी को सब चिढ़ाने लग गए थे दैट वो ऋषभ के पीछे पड़ी है एंड ऋषभ इज नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए उसने उसे ब्लॉक किया. तो एक नरेशन सा बन गया कि उर्वशी लाइक्स ऋषभ एंड वो उसके पीछे पड़ी है, जबकि नो वन नोज व्हाट द ट्रूथ इज. एंड आई फील दिस मे हैव बॉदर्ड उर्वशी. इसलिए इस इंटरव्यू में जानबूझ के ये स्पेसिफिक सवाल में उसने आरपी का नाम डाला एंड ये बोला दैट मैं पूरा नाम नहीं लूंगी. अगर नाम ही नहीं लेना था तो इनिशियल्स भी क्यों लिए? शी कुड हैव जस्ट सेड कि अ रैंडम गाय वेटेड फॉर मी इन द लॉबी. शी वेरी वेल न्यू दैट इनिशियल्स अगर वो बता देगी ना तो लोग फिगर आउट कर ही लेंगे. जो सवाल पूछ रहा था ना उसके फेस एक्सप्रेशन से ही समझ आ रहा था दैट उसको भी समझ गया कि आरपी कौन है. तो ये इंटरव्यू में लव एंड क्रश वगैरह का जो बात हो रहा था उससे इट वॉज वेरी क्लियर दैट शी इज एक्चुअली सेटिंग अ नरेशन दैट ऋषभ लाइक मी एंड वो आया था मेरे से बात करने. बट ऋषभ एंड उसके बीच में व्हाट हैपेंड ये क्लैरिफिकेशन देने के चक्कर में उर्वशी अगेन साउंडेड एज इफ वो ऋषभ पंत वाला मैटर उसके लिए क्लोज नहीं हुआ है. एंड मैंने ऋषभ को उर्वशी का नाम ड्रैग करते हुए कभी देखा नहीं है कोई इंटरव्यू में. सो उर्वशी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड ये काफी इमेच्योर भी साउंड कर रहा था. एंड ये इंटरव्यू में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना वो ऐसा साउंड कर रहा था एज इफ दो फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को अपने फ्री टाइम में ये बता रही है कि कौन सा लड़का उनके पीछे पड़ा है. एंड जनरली गर्ल्स डू दिस, पर मोस्टली जब वो लोग स्कूल में होते हैं तभी दे टॉक लाइक दैट. ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट वी स्टॉप, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा सा. एनीवेज पॉइंट हियर इज कि इंटरव्यू में यू वुडंट एक्सपेक्ट एनीवन टू टेल सच सिनेरियोस, वो भी इतने डिटेल में, जबकि सवाल ही उसके बारे में नहीं था. एंड जिस तरह उर्वशी बात करती है ना उससे एट टाइम्स ऐसा वाइब आता है एज इफ शी इज लिविंग इन अ बबल जहाँ पे वो एक बड़ी सी स्टार है. एंड जब उर्वशी ने जस्ट इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था ना उसकी इतनी ज़्यादा तभी फिल्में भी नहीं आ रही थी, तब से वो खुद को एक बिजी एंड फेमस एक्टर की तरह रेफर करी है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, हमारा इतना नाम है ये वो. एंड नो किडिंग, ये इंटरव्यू में भी उसने ऐसा बोला. आपको पता ही है कि बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट सो ईजी. हमारे पीछे इतने सारे लाइक यू नो हमारे जिस तरीके का काम है, हम फिल्म्स में शूटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे इतना नाम है यहाँ पे, हर एक चीज़ है. चलो दीपिका आलिया या समांथा जैसी एक्ट्रेसेस ये बोलती ना तो समझ भी आता, क्योंकि हाँ दे आर इमेंसली फेमस एक्टर्स, नॉट जस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स. बट वो लोग भी ऐसे लाइंस नहीं बोलेंगे. एंड दिस आंसर मेक्स नो सेंस. एक्सपेक्ट भी नहीं किया तो वो सामने वाला प्रपोज कर देगा आपको. अब आपको मना करना है उनको. ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? एक्चुअली देखो, अगर मैं सिंपल कॉलेज गोइंग लड़की होती तो ऑब्वियसली मैं हाँ कर देती. बहुत सारी चीज़ें हैं. कॉलेज गोइंग गर्ल्स ऐसे ही किसको हाँ थोड़ी बोल देती है. अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे आंसर्स है विच मेड नो सेंस एट ऑल. एंड देयर वाज दिस आर्टिकल जो उर्वशी के बारे में पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा गया था कि लेजेंड फिल्म के लिए कुछ 20 करोड़ डिमांड किया था एक्ट्रेस ने या उससे ऑफर हुआ था, समथिंग लाइक दैट. एंड में नॉट वेरी श्योर बट कहा जाता है कि 12 करोड़ में दे क्लोज्ड.
एंड आई वाज शॉक्ड कि एक फिल्म के लिए उर्वशी इज गेटिंग सो मच। अनन्या पांडे का भी फी इतना नहीं है, उसका कुछ 2 से 3 करोड़ है। तो कैसे ना कैसे करके शी इज बीइंग रेलेवेंट, शी इज गेनिंग फॉलोअर्स एंड शी इज यूजिंग दैट टू हर बेनिफिट। एंड नो वन एक्सपेक्ट्स कि हर इंटरव्यू किसका परफेक्ट जाएगा। एम्बैरेसिंग चीजें हर इंसान के साथ होती है एंड दैट इज फाइन। इंटरव्यूज में स्पॉन्टेनियस वे में जवाब देना पड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि 10 में से 3 इंटरव्यू आप मैसअप कर दो, बट देन जब आप हर इंटरव्यू में मैसअप कर देते हो ना, देन इट सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम। एंड प्रीवियस वीडियो जो उर्वशी का बना था ना, उसमें मैंने उर्वशी का बायो पढ़ा था एंड तभी आई गॉट मैनी कॉमेंट सेइंग दैट कि वो IITN नहीं है, जस्ट उसने अपने बायो में ऐसे ही डाल दिया है, विच इज ट्रू ऑल्सो। उर्वशी IIT कभी गई नहीं है, स्टिल उसने IIT अपने बायो में डाल दिया है। इवन तो अभी उसने वो हटा दिया है, पर दिस शोज कि वो इन्फॉर्मेशन गलत था इसलिए उसने वो हटाया। एंड खुद को वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाने की कोशिश करती है एंड इन द प्रोसेस शी लाइज। क्योंकि आई वेंट थ्रू आवर पास्ट एजुकेशन डिटेल्स थिंकिंग कि ऐसा कोई कॉलेज होगा जिसका शॉर्ट फॉर्म IIT आता होगा, इसलिए उर्वशी वाज डूइंग दिस। बट ना, ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ से उर्वशी ने एजुकेशन कंप्लीट किया है। कोई भी कॉलेज का नाम I से स्टार्ट नहीं होता। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होगा इसलिए उसने IIT वर्ड यूज किया है, बट दिस इज रॉन्ग। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना एंड IIT से ग्रेजुएट होना 2 अलग चीजें हैं। फिर तो आई फील आज तक जिसने IIT में अप्लाई किया है ना, सब लिखेंगे IITN, क्योंकि भाई अप्लाई तो किया है ना, उनके अकॉर्डिंग उन लोग भी यूज कर सकते हैं फिर। एंड अभी तक मिस यूनिवर्स का टाइटल उसने ऐसे ही बायो में रखा है, कुछ तो मिस यूनिवर्स इंडिया X2 शी हैज रिटन। अगेन 2015 में मिस यूनिवर्स के पैजेंट में उर्वशी गई थी, पर वो पैजेंट उसने नहीं जीता था। एंड आई एम एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि पार्टिसिपेट करना इज अ बिग थिंग, आई अंडरस्टैंड, बट फिर बायो में यूज द वर्ड पार्टिसिपेटेड इन मिस यूनिवर्स, नॉट डायरेक्टली मिस यूनिवर्स। उस ईयर में शी वॉज क्राउन्ड एज मिस डीवा, पर मिस डीवा ये टाइटल कहीं भी वो यूज नहीं करी। एंड वो बायो में X2 जो है ना, वो कुछ तो पोजीशन हो सकता है। एंड ये एक्चुअल में ट्रू है कि नहीं, ये देखने के लिए मिस यूनिवर्स 2015 के पेज पे आई वेंट, बट वहाँ पे सिर्फ टॉप 15 कंटेस्टेंट्स का पोजीशन हाईलाइट किया है, उसके बाद का नहीं। एनीवेज यू कैन जस्ट इग्नोर कि हर बायो सीम्स रियली फिशी। ऐसा लगता है कि वो बड़ा चढ़ा के यहाँ पे चीजें लिखती है एंड कुछ चीजें शायद झूठी भी होगी उसमें। एंड इंस्टा पे उसके कुछ 53 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आई फील उसे जरूरत नहीं है ये सब करने का। इवन दो एज एन एक्टर वो फेमस नहीं होगी, बट एज एन इन्फ्लुएंसर तो वो है। देन व्हाई टू लाई? सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि क्या आपको भी ये फील होता है कि एट टाइम्स उर्वशी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।